हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल में। और यहाँ पे मैंने राधा और कृष्ण को रखा है। पहले आई वॉज गाइडेड टू पुट कृष्णा एंड कृष्णा सेज डिवोशन। उनका मैसेज है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। ये इनका मैसेज है। क्योंकि मैंने अननोइंगली फेदर्स, पीकॉक फेदर्स भी रखे और उसी दिन पीकॉक रीडिंग में भी आया था। मुझे ऐसे लगा कि कृष्ण भगवान को यहाँ रखना चाहिए। मैंने पहले जब मैं तैयार कर रही थी डेस, तो फिर मैंने इनको रखा एंड देन आई गाइडेड टू पुट राधा ऑल्सो। राधा, उनका मैसेज है सोल फ्लेम एंड rediscover a lost part of yourself, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो कुछ दिनों पहले मैंने सोल फ्रेगमेंट का मेडिटेशन किया था। मुझे मेरी जर्नी में ये बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक लगा। एंड ये जो राधा है, ये सेपरेशन में थी कृष्णा के, एंड इन्होंने सेपरेशन में रह के भी उनके अंदर ही उन्होंने बैलेंस बनाया था, हार्मनी बनाई थी। राधा ऑलवेज फील कृष्णा's प्रेजेंस इन हर लाइफ। उनको वो यही मैसेज दे रही है कि सेपरेशन में आपको बैलेंस बनाए रखना है एंड हार्मनी बनाए रखनी है। वहाँ पे खुद को हीलिंग करना है, सिचुएशन को हील करना है, तब जाके आप जो है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट को आप अंदर फील करोगे। और कृष्ण जो है वो उन्होंने मोर पंख उनके मुकुट में लगाया है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन का सिंबल है। और वो भी सेपरेशन में होते हुए भी उन्होंने राधा को कभी अलग महसूस नहीं किया। हम कहते वक्त भी राधा कृष्ण ही कहते हैं। और कृष्ण जो है वो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स से भी कनेक्टेड थे। उनके फ़ोटो हम देखते हैं तो गाय उनके फ़ोटो में हमें दिखती है। वो कनेक्टेड है हर चीज़ से। ये यहाँ पे बहुत मुझे सिंक्रोनिस्टिक मेरे जर्नी में लगा। होप ये आपको भी कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव भी एनर्जीज है। सुबह से मैं एनर्जी शिफ्ट महसूस कर रही हूँ और वेरी पॉजिटिव एनर्जीज मैं महसूस कर रही हूँ। एक मिनट, मुझे और कुछ बताना था। इस बुक में कुछ, जैसे कल के रीडिंग में आया था कि स्पिरिट आपको जो गाइड कर रहे हैं उनको आपको सुनना है, तो वही बात यहीं पे भी उन्होंने कही है। यू हैव ए डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड मस्ट ट्रस्ट द गाइडेंस दैट्स कमिंग थ्रू योर डिवोशन टू द spiritual path has been recognized. It may feel as if you have been on a mental emotional battlefield, but there are sweet messages of hope around you now.
Krishna is here to boost your sense of connection to the divine and encourage you to act from your soul. If a decision needs to be made, ask yourself what will honor your soul and those around you. If you can choose the best of all involved, then you will feel even closer to the divine. ओके, सो ये कृष्ण से आपको मैसेज था. आपको अगर आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में तो आई एम सॉरी. सो राधा जी आपको कहना चाहती है लविंग यूनियन, connection and relationship harmony are key at this time. It's important to remember, though the relationships won't make you whole, only your own love can do that. You know how you now have opportunities to find lost parts of yourself, maybe sensual aspect or the capacity to cherish yourself. The relationships around you will then begin to reflect the love you have for yourself. Increase romance, love, and opportunities to express divine harmony through love are all becoming apparent in your life. You deserve divine love, and Radha, with her Shakti presence, is here to awaken this loving connection within you now. Okay, so ये soul flame एंड जो लॉस्ट पार्ट्स हैं आपके सोल के, सो जो मैंने सोल फ्रेगमेंट ट्रांसमिशन किया था मुझे उसी से कनेक्टेड फील हुआ. एंड जैसे ही मैंने पीकॉक फेदर्स यहाँ पे अचानक से मुझे फील हुआ कि मैं ये रखूँ, और उसी दिन जो है मैसेज भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज हमको मिला था. सो आज मुझे ये फील हुआ कि मैं इनको यहाँ पे प्लेस करूँ. सो होप कि आपको पसंद आया होगा. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. सो राधा कृष्ण यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मैसेजेस में उनका गाइडेंस यहाँ पे आपको मिला. सो कृष्ण जो है वो म्यूज़िक से भी कनेक्टेड है एंड इट्स कनेक्टेड टू ब्यूटी एंड डिवाइन लव. सो आप भी वो सब जो राधा कृष्ण के जो भी एस्पेक्ट है आप आने वाले समय में आप देख पाओगे अपनी लाइफ में. सो बी पॉजिटिव. और आपको उनके गीत पसंद है तो आप उनके गीत भी सुन सकते हो, उनको प्रेयर कर सकते हो. ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं. और गणेश जी भी यहाँ पे है. सो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप गणेश जी को भी कॉल कर सकते हैं, आप उनकी प्रेयर्स कर सकते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, स्लो एंड स्टेडी और रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए. ये जो है जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर है जो कि बस आप जो अभी तक इस धरती पे क्रिएट नहीं हुआ है उसे आप क्रिएट करने वाले हो. क्योंकि ये पेंटिकल है तो ये टेंजिबल ऑफर है.
ये आप खुद क्रिएट करने वाले हो या आने वाले समय में आपको इस तरह की ऑफ़र मिलने वाली है जो कि आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर को रियलिटी में क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये हॉर्स भी अभी ब्लैक है, मतलब वो स्लो एंड स्टेडी ही जाने वाले हैं। ओके, सो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है। ओके, ओके 10 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। डिवाइन मस्कुलाइन, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। और डिवाइन फेमिनाइन के देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा कुछ कहना है। ओके, चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी, द टावर, क्रम्बलिंग ऑफ ओल्ड साइकिल, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये साइकिल ख़त्म हो रही है। ओके, एंड देन एम्परर यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। द वुल्फ स्पिरिट, म्यूज़िक, जैसे मैंने कहा म्यूज़िक इट्स सो सिंक्रोनिस्टिक, मुझे बहुत सिंक्रोनिसिटी मिल रही है और ये कलेक्टिव भी हो सकती है, ये आप ही की मैं पिक कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ मैसेजेस जो है यहाँ वुल्फ स्पिरिट है, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। सो वुल्फ जो होता है वो डीप फॉरेस्ट में रहता है और वुल्फ इज़ फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज। सो वैसे ही आपकी जो लाइफ जर्नी है वो अननोन है, इट्स न्यू बिगिनिंग नाउ। कल के रीडिंग में भी न्यू बिगिनिंग पे ही एम्फसाइज था। सो और वुल्फ कार्ड जो आप है अभी फर्स्ट कार्ड अब हमारा वही है और वो आपकी डेस्टिनी, आपकी जो लाइफ है, जो डेस्टिन है, आप जहाँ पे आपकी डेस्टिनी है वहाँ आप अलाइन हो चुके हो। और मे बी ये न्यू बिगिनिंग आपको, ये अननोन न्यू बिगिनिंग आपको थोड़ी फियरफुल लगे, पर आपके जो अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम आपने गेन किया है उसके ऊपर आपको ये सेट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं चीज़ें समझने के लिए। ओके, एंड आपका जो विजडम नॉलेज है आप दूसरों के लिए भी एज अ गाइड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पैक में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। सो यू मे बी लीडिंग सम ग्रुप, आप ग्रुप लीडर भी हो सकते हो। ओके, सो यहाँ पे म्यूज़िक भी है, जैसे राधा कृष्ण जो है वो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। और सो आपको परेशानी से बाहर निकलने के लिए, फियरफुल एनर्जी से बाहर निकलने के लिए म्यूज़िक सुनना चाहिए। हीलिंग म्यूज़िक यहाँ पे एम्फसाइज किया है, जो आपको किसी भी तरह के निगेटिव थॉट से आपको फ्री कर पाए, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस हायर रख पाए। ऐसे म्यूज़िक जो आप पसंद करते हो वो आप सुने, इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं या किसी भी तरह का म्यूज़िक आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे फ्रॉग स्पिरिट है, सो क्लीन आउट द क्लटर। सो क्लीन आउट द क्लटर में सिर्फ हमारा
माहौल हमारा घर ही नहीं होता है। सो जैसे कल की रीडिंग में आया था, अगर आपने सुना होगा तो माइंड बॉडी एंड इमोशनल जो हमारा स्पेस होता है उसको भी क्लीन डिक्लटर करने की ज़रूरत होती है। सो विथ म्यूज़िक वो डिक्लटरिंग आप कर सकते हो, सॉरी। एंड अदरवाइज़ आप जो है अदर क्लीनिंग मॉडलिटीज़ यूज़ कर सकते हो टू क्लीन योर ऑरा, टू क्लीन योर माइंड। आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, थॉट्स, क्योंकि आप जो डिसीजन लेने वाले हो आने वाले समय में, यहाँ पे जो आगे मैं बताने वाली हूँ, सो उसमें जैसे फ्रॉग होते हैं वो नॉइज़ करते हैं, ग्रुप में नॉइज़ होता है उनका। सो ऐसे ही आपको जो है दूसरे अलर्ट कर सकते हैं या दूसरे आपको कुछ कह सकते हैं, जैसे नॉइज़ी फ्रॉग होते हैं। सो उस तरह से साउंड आपके आजू बाजू में आप सुन सकते हो जैसे ही आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो। सो बी केयरफुल, और जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर भी आपको वॉच करना चाहिए। सो decluttering your home space also, and emotional, mental and physical body also, okay। सो यहाँ पे डियर स्पिरिट है, ब्रिंग अ जेंटल टच। सो आपको जेंटल रहना है ये सभी प्रोसेस में, ओके। कंपैशनेट रहना है और स्टेबल एंड स्टेडी रहना है। डीक्लटरिंग जैसे ही आप करोगे एंड जैसे ही आपको गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन से भी, सो उसको फॉलो करना है, डीक्लटर करना है, एंड तभी आपके जो स्टेप्स है वो स्टेडी एंड स्टेबल होंगे। आप कॉन्फिडेंस फील करोगे एंड कंपैशनेट रहना है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि वो नहीं जानते आप किस सिचुएशन से जा रहे हो, आपके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं, आप क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हो, उनको नहीं पता है ये सब, वो नहीं समझते हैं, ओके। सो आपको अपने वर्ड्स जैसे मैंने कहा संभाल के यूज़ करना है और स्टेबल एंड स्टेडी रहना है। आप अलाइन हो खुद की डेस्टिनी से, ओके। सो डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है हर्मिट मोड में है। सो हर्मिट जो है वो खुद के अंदर जाके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सो आपको बाहर के लोगों से ज़्यादा खुद से कनेक्ट होना है। खुद का इंट्यूशन एंड गाइडेंस, जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, उस हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको डिकोड करना है और उसके ऊपर ही सोचना है, उस एनर्जी से अलाइन होना है, ओके। ये मेजर अरखाना है, सो इट्स मस्ट टू गो विद इन टू फाइंड योर आंसर। ये लव ऑफरिंग है। आपने हर्मिट मोड में जाके ये जो नाइट है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकल के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आने वाले हो। जो ऑफरिंग आपको देनी है या जो ऑफरिंग आपको मिलने वाली है वो आपके लिए सही है कि नहीं, वो आप समझ पाओगे क्योंकि आप बैलेंस हो। आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आपकी लाइफ से ये अलाइन है कि नहीं अलाइन है। सो आप क्योंकि मैच्योर हो चुके हो इमोशंस एंड फीलिंग्स में, सो आप डिसीजन ले सकते हो आने वाले समय में, या आपको पता है कि आपके लिए कौन बना है
आप किसे अपना कप ऑफर करने वाले हो। ओके, यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, ये क्लियरिटी है। सो आपको क्लियर है क्योंकि आपने अंदर जाके खुद से जो बातचीत करी है, जो डिस्कस करा है, उससे आपको क्लियरिटी मिली है। डिक्लटरिंग और जेंटलनेस और आपकी जो अलाइनमेंट है डिवाइन से, उसी की वजह से आपको ये क्लैरिटी मिली है। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन। सो चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के क्या कार्ड्स है। सो पहला कार्ड है द चैरियट। सो डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस है और क्योंकि यहाँ ओवरऑल मैसेजेस भी उसी तरह से हैं, सो वो फास्ट मूविंग एनर्जी में है। फास्ट मूवमेंट वो खुद की सिचुएशन में देखने वाली है, सॉरी क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है। सो जो भी पुराना था साइकिल वो क्रम्बल डाउन होने वाला है। जो भी पुरानी साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है और ये बहुत फास्ट होने वाला है। एक के पीछे एक साइकिल ख़त्म होने वाली है। ओके, इट्स अ कंप्लीशन। डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है और साइकिल ख़त्म होने वाली है और इट्स अ न्यू बिगिनिंग। पेज ऑफ कप्स है, सो नई साइकिल शुरू करने वाली है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, सो जैसे ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने बताई, सो उसको फॉलो करना है। दोनों की एनर्जीज़ जो है डिवाइन मस्कुलाइन स्टेबल एनर्जी में आ चुके हैं, उनको क्लियरिटी है, पर डिवाइन फेमिनाइन जो है उनकी साइकिल ख़त्म होने में ख़त्म होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है और डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। टावर मोमेंट उनकी लाइफ में वो फेस करने वाली है और जो सिचुएशन है वो सडन होने वाला है, सडन एंड फास्ट। एंड गुड न्यूज़ उनकी लाइफ में आने वाली है जब ये सब न्यू बिगिनिंग, गुड न्यूज़, न्यू लर्निंग एंड न्यू स्टार्ट उनकी लाइफ में होने वाला है। ओके, सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपकी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड प्लीज़ like, share, comment and subscribe to my channel. Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.